Welcome students. In this video we will discuss about the development of constitution. संविधान का विकास के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए, भारत की संविधान की रचना जो हो रहा था तो उसके लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया और उन सभा में हर एक अलग अलग कमेटी अलग अलग नाम से परिचित थी। संविधान सभा के सदस्य के रूप में अलग अलग प्रांतों से अलग अलग राज्यों से निर्वाचित सदस्य उसमें मेंबर्स के रूप में चुनाए। संविधान सभा 9 दिसंबर 1947 से प्रारंभ हुआ और वो वर्क में आई बहुत पहले ही आ चुकी थी, 13 दिसंबर 1946 को ही, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रेषित उद्देश्य प्रस्ताव में देखा जा सकता है। संविधान समिति संविधान सभा को चलाने के लिए गठित हुई, जिसमें पहला नाम नियम समिति को आता है। नियम समिति की अगुवाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया जा रहा था। वहीं पे संघ समिति और संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में संपन्न हुआ। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, झंडा समिति जेबी कृपलानी, राज्य समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 समितियों का अध्यक्षता किया: संघ शक्ति, संघ संविधान और राज्य समिति। इसके बाद आता है परामर्श समिति, सरदार पटेल के द्वारा अगुवाई हुआ और सर्वोच्च न्यायालय एस वारदाचार्य, ये क्वेश्चन आ चुका है। मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक के लिए एच.सी. मुखर्जी की अध्यक्षता हुई। इसके बाद आता है आइए हम लोग अब व्यक्तिगत रूप से जानें कि किन लोगों ने कौन कौन सी समितियां चलाई। जवाहरलाल नेहरू ने संघ समिति, जो कि पहले डिस्कस हो चुका है, संघ संविधान समिति और राज्य समिति, 3 समितियों का इन्होंने अध्यक्षता किया। राजेंद्र प्रसाद नियम समिति संचालन समिति, सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति और परामर्श समिति, यानी कि प से जितना भी आएगा वर्ड आपका समिति, वो सरदार पटेल के द्वारा अगुवाई किया हुआ है। झंडा समिति जेबी कृपलानी और मूल अधिकार समिति भी जेबी कृपलानी के द्वारा संपन्न हुआ था। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर और अल्पसंख्यक समिति एच.सी. मुखर्जी द्वारा संपन्न हुआ। इसके बाद आता है प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा इनके अस्थायी सभापति थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति निर्वाचित किया गया। इसके बाद ये संविधान सभा के सभापति थे जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। और इसके बाद ये प्रारूप समिति का जो अध्यक्षता गया ये भीमराव अंबेडकर को गया, लेकिन इनको फिर निर्मात्री समिति का सभापति बनाया गया। अस्थायी अध्यक्षता तो इनको था ही भीमराव अंबेडकर, साथ ही निर्मात्री समिति का भी अध्यक्ष बनाया गया। इन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। संविधान सभा के अंतर्गत पहली बैठक में 389 सदस्य थे, बाद में ये घटकर 324 रह गए थे। ये 15 अगस्त 1947 का विभाजन जब हुआ तो वहां पे 324 सदस्य रह गए थे। उसके बाद अक्टूबर 1947 को संविधान सभा में सदस्य संख्या ये 299 रह गई थी। संविधान सभा में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे, जिसमें टोटल बैठक 114 दिन के लिए हुई थी। भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। राष्ट्रगान जो कि हमारा जन गण मन है, इसका ओरिजिनल लैंग्वेज जो है वो बांग्ला है और इसका समय जो लगता है गाने में 52 सेकेंड लगता है। इसको पहली बार 1911 के में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। इसका मूल भाषा संस्कृत है और इसका स्रोत लिया गया है, इसका स्रोत है आनंद मठ। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पूरी तरह से फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।